Yes. Today's chapter is relationship का chapter है ये हमारा, and who wants to read today? Somebody will volunteer to read? I will read. Yes, thank you, Didi. Now our chapter is day 15, magically heal your relationships. ये यहाँ पे हम लोग पिक्चर में देखिए एक फोटो फ्रेम है, दो लोग हैं लेकिन बीच में ना एक दरार है, देख रहे हैं आप लोग? यहाँ एक कैंडल स्टैंड है, फोटोग्राफ के ऊपर बहुत लाइट और मैजिक डस्ट है, कैंडल के पीछे थोड़ा अंधेरा है। क्या बता रहा है ये पिक्चर हम लोगों को कि जब हमारे कोई रिलेशनशिप में दरार हो जाती है ना, तो हमारी लाइफ की एक पर्टिकुलर एरिया में अंधेरा हो जाता है। इफ यू वेरी क्लोज टू समबडी और आपका उनसे ब्रेकडाउन हो गया, आपके रिलेशनशिप में कोई चैलेंजेस आ गए, तो क्या होता है, आपको एक बार वहां पे एकदम अंधेरा अंधेरा लगता है ना, बहुत नेगेटिविटी लगती है, आपको लगता है कि अरे हमको उसमें तो कोई अच्छा ही नहीं है, आपको कई बार खुद में भी खुद पे भी अच्छा नहीं लगता है, आपको कभी कुछ खाने का मन नहीं करता। इनिशियल डेज में होता है ना, यू डोंट फील गुड अबाउट एनीथिंग। तो वही है यहाँ पे, यही चैप्टर है आज हम लोगों का कि हाउ डू वी इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप्स विद पीपल जिनके साथ हमारा कोई ब्रेकडाउन है या जो हम लोग को अंदर से बहुत हर्ट कर रहे हैं। कोई रिलेशनशिप जिसके बारे में हम लोग अंदर से बहुत हर्ट हो रहे हैं, उन रिलेशनशिप्स को हम लोग कैसे मैजिकली ठीक कर सकते हैं, आज चैप्टर हमारा उसके बारे में है। देखिए फोटो फ्रेम के ऊपर मैजिक डस्ट है, दैट इज टेलिंग अस कि ग्रैटिट्यूड करने से हम लोग अपना रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। ओके, प्लीज स्टार्ट। If you sorry, if you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame towards another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship. Whether the person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend or neighbor. Yes. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना, रोंडा बर्न बोल रही है हम लोग को कि अगर हमारा कोई भी संबंध, हाँ, बॉस के साथ हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, बच्चों और पेरेंट के साथ हो सकता है, के बीच में हो सकता है, सिबलिंग्स के बीच में हो सकता है, भाई भाई के बीच में हो सकता है, बहन भाई के बीच में हो सकता है, इन लॉज के साथ हो सकता है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, किसी का भी हो सकता है, सिस्टर इन लॉ, किसी के साथ भी हो सकता है। फिर कोई फ्रेंड के साथ हो सकता है कि आप लोग एकदम बेस्ट फ्रेंड्स थे और सडनली कुछ हो गया, एकदम बातचीत बंद हो गई। कोई नेबर के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी कोई भी रिलेशनशिप में हो सकता है कि कोई चैलेंज आ गया हो और आपको ना वो अंदर से बहुत ज्यादा, मतलब जैसे आप उसके बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं, आपको दिन भर आप उसी के बारे में सोचते रहे, देखो उसने ऐसा कर दिया, देखो उसने ऐसा नहीं किया, उसने तो मेरे को ऐसे बोल दिया, उसने मेरे को ऐसे हर्ट कर दिया। तो वो आप दिन भर जब आप उस चीज के बारे में सोचते हैं तो क्या क्या करता है, आपको अंदर ही अंदर वो आपको जलाता जा रहा है, इट इज हर्टिंग यू, आप नेगेटिव होते जा रहे हैं, क्योंकि आप जिसके साथ आपके कोई रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, आपको उसमें फिर कोई अच्छाई नहीं नजर आती है कि नहीं है? आप मतलब चुन चुन के ना हम लोग एक एक को नेगेटिव पॉइंट ढूंढते हैं, और कहाँ कहाँ से ढूंढते हैं, इट कैन बी विद एनीबॉडी। कोई पास्ट में हो सकता है कि कोई कोई फ्रेंड के साथ कभी कोई बात हो गया हो, या किसी ने कुछ बोल दिया हो, आपके संबंध बहुत अच्छे थे और अब एकदम भी अच्छे नहीं है,
या हो सकता है कि भाई आप लोगों के हमेशा से ही संबंध सो ही रहे हैं और वो आपको अंदर से एकदम मतलब पिंच करता रहता है कि अरे क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, मेरे को तो एकदम अच्छा नहीं लगता है। तो इट कैन बी एनीबडी। और आपको कोई भी तरह से अगर वो आपको हर्ट करे, अब फीलिंग्स कहाँ से आती है? आप अगर हर्ट होते हैं इस तरह से तो वो फीलिंग्स फीलिंग्स कहाँ से आते हैं? फीलिंग्स तो हार्ट में होता है ना, फीलिंग्स हार्ट से आते हैं। तो अगर हम लोग आज किसी को अगर पसंद करते हैं, हमारे किसी के साथ अच्छे संबंध है, इट कैन बी एनीबडी, मम्मी पापा, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स इन लॉ, सिबलिंग्स इन लॉ, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कॉलीग हो सकता है, बॉस हो, कहीं ना कहीं अगर हमारे मन में उनके प्रति फीलिंग्स अच्छे हैं या बुरे हैं, फीलिंग्स तो हार्ट में है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना हार्ट, वो एक पर्टिकुलर जगह ऑक्यूपाई करता है वो इंसान हमारे हार्ट का, और जब वो रिश्तों में दरार पड़ती है तो वो हार्ट में वो एक उतना सा जो एरिया है वो कहीं ना कहीं दुखी हो जाता है। वो कहीं ना कहीं वो उतना सा एरिया हमारे हार्ट में दुखी हो जाता है, और वो जब वो दुखी हो जाता है तो आसपास के एरियाज में भी कहीं ना कहीं फिर वो नेगेटिविटी आती है, कहीं ना कहीं वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। और क्योंकि हार्ट इज वन ऑफ द वेरी मेजर ऑर्गन्स हम लोगों की बॉडी का, तो उससे क्या होता है जब हार्ट दुखी है तो हमारे और बॉडी पार्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होने लग जाते हैं। आप देखेंगे जब हमारा किसी के साथ रिलेशनशिप में कोई ब्रेकडाउन होता है, कोई चैलेंज होता है ना, कोई इश्यू हो जाता है, तो कई बार ना कुछ करने का मन नहीं करता है, लगता है जैसे दिमाग काम नहीं करता। हम क्या बोलते हैं, प्लीज प्लीज मेरे को अभी कुछ मत बोलो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, बोलते हैं ना ऐसा कि प्लीज मेरे को अभी अकेला रहने दो। और कई बार बोलते धीरे 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 करो, दुखी 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 होते होते क्या होता है, हमारा हेल्थ अफेक्ट हो जाते हैं, है कि नहीं है? तो आज हम लोग अपने लाइफ के उन एरियाज में जाएंगे जहां हमारा किसी ना किसी के साथ कोई ब्रेकडाउन, और जो हमको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, वी विल थिंक अबाउट दोज पीपल टुडे एंड वी विल ट्राई एंड हील आवर रिलेशनशिप्स विद देम। और ये एक्सरसाइज जो है, इट इज नॉट अबाउट हीलिंग एनीबडी एल्स, इट इज हीलिंग योरसेल्फ। बिकॉज जब आप उनके साथ अपना रिलेशनशिप हील कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि जो आपके हार्ट में जो एरिया जो थोड़ा दुखी हो गया था, आप उसको ठीक कर रहे हैं। तो जब आप उसको ठीक कर रहे हैं तो आप अपना बॉडी का बाकी जो भी फंक्शंस है आप उनको एकदम ऑप्टिमम कर रहे हैं, राइट? तो आज हम लोग उन लोगों के बारे में सोचेंगे जिनसे हमको हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी बनानी। प्लीज कंटिन्यू। When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a set of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets, and the worse your life gets. Yes, अभी आप क्या बोल रही हैं रोंडा बर्न कि जब हमारे लाइफ में कोई डिफिकल्ट रिलेशनशिप होता है या अभी कोई प्रेजेंट रिलेशनशिप में भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाता है ना, जो हमको लग रहा है कि अरे मतलब हमको हमारे वो संबंधों से दूर लेके जाता है, तो क्या ऑब्वियसली जब ऐसा कोई बात होता है तो फिर क्या होता है कि उस पर्टिकुलर इंसान में कोई भी अच्छाई दिखनी बंद हो जाती है। तो कोई अच्छाई नहीं दिखेगी तो हम ग्रेटफुल कहाँ से होंगे उस इंसान के लिए? नहीं हो सकते हैं ना, वी कैन नॉट बी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन। तो अच्छा, एक चीज और बताइए मेरे को, अगर आप सपोज भाई भाई में कोई
अनबन हो जाती है, कोई बाताबाती हो गई, कोई अनबन हो गया, तो अगर आप किसी थर्ड पर्सन से जब बात करते हैं ना और उन लोगों के आप वो आपको कुछ बता रहे होते हैं कि ना उनके भाई के साथ या उनकी बहन के साथ क्या होता है, आप इमीडिएटली क्या करते हैं, आप बोलते हैं ये सब तो संबंध ही ऐसे होते हैं। स्पेशली कोई इन लॉज के साथ अगर कोई बात हो जाता है ना, किसी और के साथ, अपना फ्रेंड के साथ कोई बात कर रहे हैं, शी इज रिलेटिंग यूर स्टोरी, आपको कुछ वो स्टोरी बता रही है, तो आप इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या होता है, कहीं ना कहीं वो इन लॉज की ही फॉल्ट है, क्योंकि इन लॉज तो होते ही ऐसे हैं, दिमाग में वो वैसा ही आता है। अगर बच्चों के साथ कोई बात है, अगर आपका बेटा के साथ आपका कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं है और आपके फ्रेंड ने आके बोला कि उसके बेटे ने उसके साथ ऐसा किया, तो आप ना वो जो इम्पार्शियल जजमेंट है ना, वो आप लेने लायक नहीं रहते। क्यों? क्योंकि आप तो अपना जो एक्सपीरियंस है उससे आप उस नजर से आप बाकी भी संबंधों को देखते हैं, तो आपको लगता है छोड़ो। आप अपने फ्रेंड को क्या बोलते हैं कि बेटा तो ऐसा ही होता है, कोई मतलब नहीं है। आपको नहीं पता है कि फ्रेंड का गलती है कि बेटे का गलती है, लेकिन आप तो यही बोलेंगे। तो व्हाट इज इट डूइंग, वो आपके हार्ट में एक ऐसा, आपके हार्ट में, आपके दिमाग में एक ऐसा उन्होंने जगह कर दिया है कि आप इम्पार्शियल होना भूल जाते, और उस चक्कर में आप अपने रिलेशनशिप में, आपका जो भी उनके साथ रिलेशनशिप है, आप उसमें इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं ना कि आप कहीं पे भी उसके लिए ग्रैटिट्यूड दे ही नहीं पाते। आपको समझ ही नहीं आता है कि अरे हम इस इंसान में क्या देखेंगे जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं, राइट? लेकिन ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते ना, बिकॉज एवरी पर्सन हैज सम गुड पॉइंट्स। अगर आपके संबंध अभी अच्छे नहीं है तो कभी ना कभी तो अच्छे थे, कभी ना कभी तो आप में, इफ यू हैव अ फ्रेंड जिनके साथ अभी आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो कभी तो उसके साथ संबंध अच्छे रहे होंगे ना, तभी तो आपने उसको अपना फ्रेंड बनाया है, आपने उनके साथ कुछ तो अच्छे टाइम स्पेंड किए होंगे। लेकिन अब आपकी सिचुएशन कैसी है? अगर आज आपसे कोई पूछा जाए क्यों आपका संबंध अभी ऐसा हो गया है, तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि उसने ऐसा 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 किया। आप 10 तो पॉइंट गिना देंगे, लेकिन आप अपना गलती तो नहीं बताएंगे, बिकॉज इट इज सो इजी टू ब्लेम somebody else. It is so easy to blame another person. It is so easy, so difficult to own up your mistakes, right? So today what we are going to do is कि हम वो blame game नहीं खेलेंगे, हम भूल जाएंगे कि हमने कभी उनको कोई चीज के लिए ब्लेम किया था। हम खाली उनमें अब पॉजिटिव्स देखेंगे, हम वो टाइम को याद करेंगे जब जो टाइम हमने उनके साथ अच्छे बिताए। कभी हम उनके साथ हंसे होंगे, कभी हम उनके साथ कॉफी पे गए होंगे, कभी उन्होंने मेरे को कोई अच्छा एडवाइस दिया होगा, कुछ भी, हम उन टाइम्स को याद करेंगे। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Whether it's a current relationship or a past relationship. If you harbor bad feelings toward another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? प्लीज Holding कंटिन्यू, हाँ बोलिए। on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Gautam Buddha, 563 BC to 483 BC, founder of Buddhism. यस, अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न कि ये आपका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है कि अभी करंटली आपका किसी के साथ संबंध अच्छा नहीं हो, या हो सकता है कि कोई पास्ट में हो, कोई जिनको आप आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर भी ना वो रह रह के आपको याद आता है कि अरे मेरे तो उनके साथ इतने अच्छी फ्रेंडशिप थी, अब तो हमारी बातचीत ही नहीं होती, अब तो हम मिलते ही नहीं उनसे। या हो सकता है आपका बेटा के साथ अब वो दूर रहने लग गया है, तो आपको रह रह के आप उसको मिस करते हैं, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी योर इन लॉज ऑल्सो, कि फिर आपको याद आता है कि अरे देखो मेरे को इतना प्यार किया करती थी, वो मेरे बच्चे को इतने अच्छे से रखती थी। एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, पास्ट का भी हो सकता है, कुछ करंट का भी हो सकता है। और रोंडाबन पूछे कि क्यों हम लोग संबंध सुधारना चाह रहे हैं,
जो लोग अब हमारी लाइफ में नहीं है, वाई आर वी नॉट सेइंग बढ़िया है, नहीं है, अच्छा है? वाई? बिकॉज गौतम बुद्धा ने क्या बोला कि गुस्सा और क्रोध उस तरह से होता है, उस गरम जलते हुए अंगारे के जैसा होता है, जिसको हम मारना तो किसी और के ऊपर चाहते हैं, लेकिन जल हम खुद जाते हैं। राइट? ये होता है ना कई बार, कोई कोई चीज आप क्या बोलते हैं कि अगर आप दूसरों का बुरा चाहोगे तो आपका बुरा ही होगा। ये तो बहुत बार हम लोग सुने हैं ना इस तरह से। तो अगर हम लोग किसी के लिए बुरा करने का सोचेंगे तो सबसे पहले तो हम ही लोग हर्ट होंगे ना। तो अगर आप गुस्सा उनके ऊपर कर रहे हैं तो जल कौन रहा है? कभी आप लोग नोटिस किए हैं जब आप लोग को बहुत गुस्सा आता है, एकदम मतलब आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है, एकदम शरीर अकड़ जाता है, क्या होता है? शरीर कांपने लग जाता है वो गुस्से के मारे। कभी नोटिस किए हैं? कभी हुआ है आप लोग के साथ इस तरह से? अंदर क्या हो रहा है हम लोग की बॉडी में? अंदर ना सब कुछ इतना हाई टेम्परेचर हो रहा है, सब कुछ का अंदर सब कुछ जलने लगता है। ये ना somebody told me, हमारे कोई क्लास में हमारी मेंटोर ने बोला था कि ये जो लोग बहुत सिद्ध लोग होते हैं ना, विपाशना और जो बहुत ज्यादा अपने अंदर झांक पाते हैं, वो लोग देखते हैं जब गुस्सा और क्रोध होता है ना, दे कैन सी ईच ऑफ देयर नर्व्स, जो एक एक नस होता है उसको वो लोग जलता देखते हैं। आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज, बट दिस वीव हर्ड। बट ये तो हम लोग सबने नोटिस किया है कि जब हम लोगों को गुस्सा आता है तो चेहरा और बॉडी बहुत लाल हो जाता है, कई बार हम लोग कांपने लग जाते हैं गुस्से के मारे, अचानक से मतलब लगता है दिमाग और काम नहीं करे, वी स्टार्ट एकदम मतलब एवरीथिंग बिकम्स ब्लैंक। व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स गेटिंग, थोड़ा थोड़ा जलने लग जाता है, सब बर्न होने लग जाते हैं अंदर। एंड अनटिल अनलेस वी काम डाउन, हम अपने आप को शांत नहीं कर, इसीलिए तो बोलते हैं ना अगर पानी पी लो तो गुस्सा शांत हो जाते हैं। बोलते हैं ना एक गिलास पानी पी लो, क्योंकि अंदर ना सब कूल हो जाते हैं। प्लीज कंटिन्यू। Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. यस। अब कई बार क्या होता है कि अगर हमारा किसी के साथ सेपरेशन हो गया या दो लोगों के बीच में डिवोर्स हो गया, तो हम लोग क्या मतलब कुछ ना कुछ तो कारण ही हुआ होगा ना। भाई एकदम आपको लगता होगा कि अब हम तो एक साथ रह ही नहीं सकते, मैं इतनी ज्यादा मेंटली या जो भी इमोशनली मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि मेरे को नहीं लगता कि मैं रह सकती हूँ। तो आपको क्या होता है, सामने वाला में आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव्स दिखते हैं, आपको उनमें पॉजिटिव दिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन रोंडा बर्न क्या बोल रही है कि आप अगर आपके बच्चे हैं उस रिलेशनशिप से, तो आप अपने बच्चों की तरफ देखिए और वो सोचिए कि अगर वो पार्टनर या स्पाउस नहीं होता तो आपको बच्चे कहाँ से आते? एंड चिल्ड्रन ब्रिंग सो मच जॉय इनटू योर लाइफ। तो आपके वो लाइफ में वो हैप्पीनेस, वो जॉय जो बच्चे लेकर आ रहे हैं, वो कहाँ से आते? राइट? तो ये इट कैन बी कि अगर प्रेजेंट में भी अगर कभी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ, तो आप ये सोच सकते हैं ना कि अरे ये बच्चे जो हैं ये तो उन्हीं की देन है,
और फिर देन यू कैन गो बैक इनटू योर पास्ट ऑल्सो कि देखो उसने मेरे लिए कभी ये इतना केयर किया था, उसने मेरे लिए ये किया था, वो मेरे लिए ये लेकर आया, वो मेरे को यहाँ मेरे फेवरेट जगह खिलाने लेकर गया, मेरे को मेरी फेवरेट मूवी दिखाने लेकर गया, वी वेंट ऑन दिस ब्यूटीफुल हॉलीडे जहां हमने इतना एंजॉय किया. We have to go back in our past and think of all the good things, all the good times that we spent together and be grateful. और अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है तो look for the good qualities, because हर इंसान में अच्छी क्वालिटीज होती हैं. It is कोई इंसान ना अच्छा या बुरा नहीं होता, वो हमारा परसेप्शन है जो उसको अच्छा या बुरा बनाता है. आई थिंक वी विल ऑल अग्री टू दिस, बिकॉज एक इंसान पर्सन ए, वो मुझे हो सकता है एकदम नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन हो सकता है मेरे एक फ्रेंड को वो बहुत अच्छा लगेगा. सो इट इज हाउ आई परसीव दैट पर्सन, इजंट इट? सो रोंडा बर्न बोल रही है कि अगर हम एक इंसान में कोई भी तरह से कुछ ऐसे क्वालिटीज देखते हैं, कुछ ऐसी बातें ढूंढते हैं जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं, तो हम अपना उसके साथ रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं. प्लीज कंटिन्यू. Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. या एक मिनट, यहाँ पे रोंडा बर्न क्या बोल रही है कि हम सपोज ऑब्वियसली कोई भी रिलेशनशिप अगर हमारा खराब होता है तो उससे दुख तो बहुत होता है ना. नॉर्मल में अगर घर में आपस में दो लोगों के बीच में बात हो जाते हैं और दो लोगों के बीच में बात तो होगा ही होगा, बिकॉज कोई दो इंसान हमेशा एक तरह से नहीं सोच सकते. इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल. दो लोगों की थिंकिंग थॉट प्रोसेस अगर अलग है तो जरूरी नहीं है कि हम लोग हर समय अग्री करेंगे एक दूसरे से. कभी ना कभी तो बात हो सकती है, तो लेकिन जब हम उसको इतना बढ़ा देते हैं कि हमारा रिलेशनशिप बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, तो अंदर से कहीं ना कहीं दुख तो होता है ना. तो वो दुख को हम ग्रैटिट्यूड से कम कर सकते हैं या हील कर सकते हैं और हम अपना रिलेशनशिप को बहुत बेटर बना सकते हैं. क्योंकि ग्रैटिट्यूड कहाँ से आएगा? ग्रैटिट्यूड तो तभी आएगा ना जब हम उस इंसान में कुछ अच्छा देखने लगेंगे. एंड द मोमेंट वी स्टार्ट लुकिंग एट गुड थिंग्स, वेयर देयर इज ग्रैटिट्यूड, देयर कैन नॉट बी एंगर, there cannot be hatred, there cannot be sorrow, there cannot be fear, any negative feeling, because there is gratitude. आपका दिल इतना ज्यादा थैंकफुलनेस से भर गया है, ग्रैटिट्यूड से भर गया है, कृतज्ञता से भर गया है कि अब आपको कहीं कोई नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर रह ही नहीं गई है. राइट. अब यहाँ पे ना रोंडा बर्न अपने पेरेंट्स की एक स्टोरी शेयर कर रही है हम लोगों के साथ में कि उन्होंने किस तरह से अपने लाइफ को हील किया. प्लीज कंटिन्यू. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other. And they had the most beautiful marriage I have ever seen. Yes, please continue. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power. And despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past, and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step, and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do, but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude with my mother
gave my mother a new life. यस अभी क्या बोल रही है ना कि उनके मम्मी और पापा में बहुत ज्यादा अच्छे संबंध थे, दे वर वेरी मच इन लव विद ईच अदर, बट उनके पापा गुजर गए, तो ऑब्वियसली दैट इज वेरी ऑब्वियस, यू नो, कि भाई इतने सालों तक साथ में रहे, इतना आपस में प्रेम था, तो उनकी मम्मी बहुत ज्यादा दुखी हो गई, उनको मतलब शी वॉज वेरी वेरी सैड, और वो कई दिनों तक बहुत ज्यादा सफर करी, अपने दुख को भुला नहीं पा रही थी। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया कि she started being thankful for all the times, all the good times that she had spent with her husband. ठीक है, उन्होंने उसके लिए पहले ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया। फिर जब उनका मन थोड़ा सा और शांत हुआ ना, तो उसके बाद उन्होंने फ्यूचर में उनके पास क्या अच्छा होने वाला है उनके लिए उन्होंने थैंकफुल होना शुरू किया। तो उससे क्या हुआ कि वो उनको ना याद आने लगा कि वो कई तरह की चीजें वो करना चाहती थी, जब वो जो वो पहले नहीं कर पा रही थी, बिकॉज शी वाज सो बिजी। तो अब वो उनके पास टाइम था खाली, तो शी स्टार्टेड डूइंग ऑल दोस थिंग्स दैट शी हैड सो वांटेड टू डू। तो उनकी लाइफ कितनी टर्न अराउंड हो गई, एंड वो ग्रीफ से किस तरह वापस उन्होंने अपनी लाइफ में हैप्पीनेस देखा, किस तरह से she started being happy, she started enjoying her life again, just because she was so grateful for all those good times that she spent in her past, and she was grateful for all the good time that she was going to have in the future. ठीक है, please continue. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. यस अब Sit down. रॉन्डा बर्न क्या बोल रही है हम लोगों को कि हम लोगों को आज क्या करना है, हम लोगों को कोई एक ऐसा अंगारा देखना है अपने अंदर, या वो जहर देखना है अपने अंदर जिसको हमको कृतज्ञता से, थैंकफुलनेस से हम लोगों को अमृत में टर्न करना है, राइट? हम लोगों को उसको, वो रिलेशनशिप को इतना हील करना है कि हम लोगों की लाइफ जो है वो बेटर बन जाए। इट डज नॉट मैटर कि वो इंसान अभी है कि नहीं है हमारी आंखों के सामने, हमारे उनके साथ अब वो पास्ट का है कि करंट का है, दैट इज नॉट रेलेवेंट। आपको अपने पास्ट में जाना है। इट कैन बी एनीबडी, इट कैन बी अ फ्रेंड, इट कैन बी अ कजन, इट कैन बी अ नेबर, किसी के भी साथ कुछ ऐसी बात हो गई हो जिसको आप भुला नहीं पा रहे हैं, जिसको आप भुला नहीं पा रहे हैं, और जिसको आपको लगता है कि वो अंदर ही अंदर ना आपको अभी तक काटते जा रहा है, राइट? आपको उस ऐसे एक इंसान के बारे में सोचना है, और अब क्या करना है वो हम लोग देखेंगे। प्लीज कंटिन्यू। Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. Yes, अब क्या बोल रही है कि अब हम लोगों ने इंसान तो ढूंढ लिया जिसको हम लोगों को, जिसमें अच्छी क्वालिटीज ढूंढनी है हम लोगों को, या जिसके लिए हम लोगों को थैंकफुल होना है। अब करना क्या है कि हम लोगों को बैठना है, शांति से एकदम बैठेंगे, और हम लोगों को लिखना है 10 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल अबाउट फॉर दैट पर्सन। ठीक है, तो अब उसके लिए ना हम लोगों को उस इंसान के बारे में बहुत डीपली सोचना होगा, हम लोगों को बहुत
पीछे तक जाना होगा, हम लोगों को सोचना होगा कि हम लोगों ने उनके साथ क्या अच्छे वक्त बिताए, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, उन्होंने हमको किस तरह से खुशियां दी, वो सब सोचिए। और जब आप ये सब सोचेंगे तब आप उनके लिए थैंकफुल हो पाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके उनके साथ कभी इस तरह के संबंध थे ही नहीं, देन लुक फॉर some good qualities. It can be a neighbor जिन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया जिसको आप नहीं भुला पा रहे हैं, उस कारण से वो आपको एकदम हर्ट करते जा रहे हैं। तो देन सिंस भाई ऐसा कुछ नहीं होगा ना कि भाई आप 10 चीज उनके बारे में ऐसा लिख सकें, तो इट यू कैन ऑल्सो लुक फॉर गुड क्वालिटीज। दैट नेबर माइट हैव बीन एन एक्सीलेंट मदर और फादर, मतलब कोई हो सकता है कि भाई बहुत हार्ड वर्कर रहा हो, वेरी सिंसियर इन हिज जॉब, एनीथिंग। लुक फॉर 10 क्वालिटीज, कहीं ना कहीं से आपको मिलेंगे। या तो क्वालिटीज हो सकते हैं या उन्होंने कुछ आपके लिए किया वो हो सकता है। उन सबको आपको ढूंढ के यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन। प्लीज कंटिन्यू। This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. यस, यहाँ पे अब क्या बोल रही हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सही थे कि मैं सही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मेरे लिए कुछ किया कि नहीं किया, कि आपने मुझे कुछ बोला कि नहीं बोला, मुझे सपोर्ट किया कि नहीं किया। कई बार हम लोग क्या बोलते हैं ना कि देखो मेरा और उसका बात हो रहा था बट उसने मेरे को तो सपोर्ट ही नहीं किया, मतलब दैट फेलो जस्ट केप्ट ऑन बीइंग क्वाइट। सो अगर वो मेरे को मेरे जरूरत के समय में सपोर्ट ही नहीं करेगा तो ऐसा क्या रिलेशनशिप है। कई बार हम लोग बोल देते हैं ना इस तरह से। तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि उसने आपको सपोर्ट किया नहीं किया, आपके लिए कुछ किया नहीं किया, कुछ बोला नहीं बोला, कौन सही है कौन गलत है, ये सब भूल जाइए। खाली अच्छी बातें ध्यान में करने की कोशिश करिए। think, you have to train your mind to do it. You have to think very deeply, go into your past, because you have to heal that relationship in order to heal yourself. ठीक है, please continue. There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down, address the person by name, and express your sentence in gratitude. Name, I am grateful for, and then what? Yes, अब यहाँ पे क्या बोल रही हैं कि हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है। कोई भी रिलेशनशिप हो, कॉलीग्स के बीच में हो, बॉस और सबऑर्डिनेट का हो, फ्रेंड्स का हो, माँ बच्चों का हो, पेरेंट फादर और सन का हो, इन लॉज के बीच में हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे जरूर होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। बिकॉज नो पर्सन इज टोटली बैड एंड नो रिलेशनशिप हैज ओनली फॉल्ट्स। सब में कहीं ना कहीं अच्छाई आपको मिलेगी, खाली हमारा देखने का नजरिया होना चाहिए। Okay, so now we have to change our mindset, change our outlook and look for the good. Okay, and जैसे जैसे हम ढूंढते जाएंगे उनको, वैसे वैसे हमको उनको एक्सप्रेस करना है इन सेंटेंस। कैसे करना है, उनका नाम लेना है। अच्छा, सपोज आप now you have to take the name as you are addressing, आप जैसे एड्रेस करते हो। ओके, नाउ इट अगर आप आपका कोई बॉस है और अगर आप उनको बॉस के जैसे एड्रेस करते हो तो आप वहां पे वो ऐसे बॉस लिखेंगे। अगर आपकी कोई टीचर है, हाँ, तो आप उनको अगर जो भी नाम से बुलाते हैं तो या तो आप नाम और फिर मैम कर सकते हैं, सर कर सकते हैं, उस तरह से कर सकते हैं। कोई इन लॉज हैं और आप उनको जो बुलाते हैं
मम्मी बुलाते हैं, पापा बुलाते हैं, आप उस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप आपकी डॉटर इन लॉ है और आप उनको नाम से नहीं करके बहू बुलाते हैं तो आप उस तरह से लिख सकते हैं। मम्मी पापा के साथ रिलेशनशिप खराब है तो आप उनको जिस तरह से एड्रेस करते हैं आप उस तरह से लिख सकते हैं। आपको लिखना उस तरह से है जैसे आप एड्रेस करते हैं। ओके, देन यू विल राइट the name, then I am grateful for and what, ये आपका कम से कम 10 आना चाहिए। ठीक है, now suppose I will write suppose I write my name Shalini, I am grateful for what XYZ। ओके, तो कि भाई मेरे लिए आपने ऐसा किया, फिर आपने मेरे को, आप हम और आप इधर गए थे तो उधर इतना मजा आया था। इस तरह से हम लोग को 10 पॉइंट्स लिखने हैं। Now Rhonda Byrne has given us examples. We will read the examples. Please continue. Paul, I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Paul, I am grateful for everything you did to try and make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try. Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family. While I was at home taking care of our children, it was a big responsibility to have all of us dependent on you, so thank you. Paul, I am grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. Paul, I am grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Paul, I am grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Paul, I am grateful for the great times we had, and we did have many. Paul, I am grateful for that you want to continue to be a father to our children. Paul, I am grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. Yes, अब देखिए रोंडा बर्न ना अपना स्टोरी बता रही हैं एंड वो किस तरह से अपने पार्टनर्स को उन्होंने एड्रेस किया है, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर आवर टाइम टुगेदर। भाई 10 साल उनकी शादी रही तो उसमें कुछ ना कुछ तो सीखा ना उन्होंने, तो वही वो उस चीज के लिए पहले बोल रही हैं थैंक यू, कि हम जितने भी टाइम साथ में थे मैंने उस रिलेशनशिप में बहुत कुछ सीखा एंड मैं बहुत समझदार बनी उस चीज के लिए, सो थैंक यू। देन शी इज सेइंग कि आपने भी कोशिश करी तो उस कोशिश के लिए थैंक यू। अगर 10 साल हमारी शादी रही है तो क्यों रही है, क्योंकि आपने भी कोशिश करी है, तो उस कोशिश के लिए थैंक यू। फिर क्योंकि आपने मेरे को बच्चे दिए, उन बच्चों से मुझे इतनी खुशी मिलती है, उस चीज के लिए थैंक यू। देन वो बोल रही है कि क्योंकि मैं बच्चों को संभाल रही थी तो हम सभी की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी और आपने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया, उसके लिए थैंक यू, बिकॉज यू हैड टू वर्क सो हार्ड टू सपोर्ट ऑल ऑफ अस। फिर बोल रहे कि जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो उनके जो भी फर्स्ट थे, फर्स्ट टाइम चलना, फर्स्ट टाइम बैठना, फर्स्ट टाइम बात करना, तो बिकॉज मैं उनके साथ थी घर पे तो मैंने तो सब कुछ एंजॉय किया, पर आप तो नहीं कर पाए बिकॉज यू वर वर्किंग, तो उसके लिए थैंक यू। फिर कि जब मेरे लाइफ में एक टाइम आया था व्हेन आई नीडेड योर सपोर्ट, देन उस समय आपने मेरे को सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। देन शी इज सेइंग कि जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तब आपने मेरा और मेरे बच्चों का इतना ध्यान रखा था, उसके लिए थैंक यू। एंड देन शी इज सेइंग कि भाई हमने जो भी आपस में साथ में इतने अच्छे टाइम्स बिताए, उन सभी टाइम्स के, गुड टाइम्स के लिए थैंक यू। Then what is she saying? That yes, I am grateful to you because you still want to be a very good father to our children. उसके लिए thank you.
देन आई एम ग्रेटफुल टू यू कि भाई आप मेरे बच्चों को अभी भी, अपने बच्चों को अभी भी सपोर्ट और टाइम दे रहे हैं, क्योंकि वो आपको भी उतना ही मीन करते हैं जितना कि मेरे को करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू। देखिए अब उनका कहने का, व्हाई इज शी राइटिंग ऑल दिस, बिकॉज शी इज टेलिंग अस कि अगर हम चाहें तो हम हर रिलेशनशिप में, हर रिलेशनशिप जो चैलेंजिंग हो गया है उसमें हम ढूंढ सकते हैं अच्छाई, और हमको वो ही ढूंढना है आज। ओके, प्लीज कंटिन्यू। By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore. हाँ, अब रोंडावन बोल रही है कि ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको अंदर से ना बहुत अच्छा लगना चाहिए, आपको बहुत लाइटर फील होना चाहिए, आपको उस इंसान के प्रति भी ना बहुत अच्छी भावनाएं आनी चाहिए अब, बिकॉज इस एक्सरसाइज का पूरा पॉइंट ये है कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं। बिकॉज जो चीज आपको बार 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 काटता है वो क्या होता है, वो एक ओपन वुंड होता है जिसको आप बार बार कुरेदते जा रहे हैं, है कि नहीं? तो जो वो आप उसको हील होने का टाइम ही नहीं दे रहे, इट्स एन ओपन वुंड, है कि नहीं? तो आप अपने आप को, अब हम लोगों को अपने आप को हील करना है, राइट? तो आज हम लोग अब इस प्रैक्टिस से अपने आप को हील करेंगे, और हो सकता है एक बार में ना हो, अगर वो इतना ज्यादा उस रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन है, उसमें इतनी ज्यादा इश्यूज हैं कि वो एक बार में हो सकता है आपको नहीं अच्छा लगे, और लगेगा कि अरे आपने पेन रखा और वो ही वापस से वही वही घूमते जा रहे हैं, दिमाग में नेगेटिविटी आती जा रही है। तो देन यू हैव टू रिपीट दिस प्रैक्टिस फॉर एज मेनी डेज एज पॉसिबल, जब तक कि आपको लगे कि हाँ अब हम अंदर से हील हो गए। It might take 1 day, it might take 1 month, it might take 2 months, 6 months, jitna bhi lage, but you should do this practice continuously so that you can heal yourself. Okay, please continue. If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see that the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude. But it is the person who uses gratitude who receives the benefit in their own life, in their Yes. whole life. यस, क्या आप बोल रही है कि अगर अभी कोई करंट रिलेशनशिप के लिए हम लोग कर रहे हैं, जैसे सपोज हम लोगों को लग रहा है कि भाई हमारे कोई पार्टनर के साथ में ना अभी अचानक से सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, तो अगर हम उसके लिए करना चाह रहे हैं तो ये बहुत जल्दी चेंज हो जाता है ये प्रैक्टिस के बाद में। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब हम इंसान में अच्छाई देखने लगेंगे और उसको हम लिख रहे हैं, तो हमारा फोकस एक बार तो वो 10 अच्छाई में इतना ज्यादा हो गया है कि वो ना बुराई तो हम नहीं देख पा रहे हैं ना। जब हम नेगेटिविटी देख नहीं पा रहे हैं तो फिर वो रिलेशनशिप तो इम्प्रूव होगा ही होगा, है कि नहीं है? और उससे रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा और हम अपने आप को फर्दर इतना बेनिफिट कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हम ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं इस चीज के लिए, तो कहीं ना कहीं हमको और रिलेशनशिप्स भी हमारी बहुत अच्छी होंगी। ओके, प्लीज कंटिन्यू। If you chose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. यस, ये तो अपने बात कर ही रहे हैं अभी कि कोई भी रिलेशनशिप, नाउ दिस कैन बी कि अभी हम लोग के पास वो रिलेशनशिप, अब हमारा उनसे कोई ऐसा संबंध नहीं है, हम उनसे मिलते नहीं है, हम उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं है, तो भी
अगर हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो अंदर से ना हमको बहुत अंदर से शांति मिलती है, शांति मिलती है और बहुत अंदर से खुशी भी मिलती है। और उससे क्या होगा, हैप्पीनेस विल अट्रैक्ट मोर हैप्पीनेस। हाँ, वो शांति जो है वो उसी तरह से और सिचुएशंस अट्रैक्ट करेगी। तो हमारे जो अभी के प्रेजेंट रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। ओके, प्लीज कंटिन्यू। In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead you will increase the magic in the relationship. यस, तो रोंडाबन बोल रही है कभी फ्यूचर में भी आपको लगे ना कि ये रिलेशनशिप चैलेंजिंग हो रहा है या हो गया है, आप इमीडिएटली ये वाला प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये क्या होगा, जो इतना सा है उसको इतना बनने से रोक देगा। ठीक है, क्योंकि आप इमीडिएटली ग्रेटफुल हो गए हैं। ग्रेटफुल हो गए क्यों? क्योंकि आपने उनमें अच्छाइयां देखनी शुरू कर दी हैं। जहां अच्छाइयां देखनी शुरू कर दी हैं तो वो जो जो भी कोई अनबन है, कोई बातचीत है, वो जहां राई का पहाड़ बनने वाला था वो नहीं बनेगा। ठीक है, ओके, प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 15. Magically heal your relationships. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write down in the following way. Name, I am grateful for what? Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, now first and fourth we are all doing. We are writing our blessings and we are using a magic rock at night. Now, Yes. second one is that we are going to select one difficult relationship. It can be anybody, it can be your ex-boyfriend, girlfriend, divorce हो गया है तो spouse, ex-spouse हो सकता है, बॉस हो सकता है, कॉलीग हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, इन-लॉज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। फिर we have to sit down and make a list of 10 things that we are grateful for about the person that you have chosen, and we have to write it as उनका नाम लिखकर I am grateful और फिर कारण देना है। Okay? Yes. So this chapter is done. Okay. Now we can switch on our videos. Cameras on कर लें सब जन. Yes. किसी कोई को कोई क्वेरी है आज के चैप्टर में? कैसे करना है सबको समझ में आया? This is also 10 points. आपको 10 ढूंढना है, हाँ, you have to write 10. Okay, and this is only about one person. You just have to look for one situation like this, one relationship like this, जिसमें आपको improvement लाना है. ठीक है? Any query, any question? कल के लिए किसी को कोई question है? सबने बनाया अपना magical नहीं sorry अपना जो written list होता है दिन भर का? किसी का कोई शेयरिंग है, किसी को कुछ पूछना, किसी का कोई शेयर करना, किसी के लाइफ में कोई मैजिक आया, छोटी बात, बड़ी बात, किसी को कुछ लग रहा है कि अरे दिस वाज सो अनएक्सपेक्टेड, दिस हैपेंड. Shalini, Yes. about today's session, I want to ask something. Yes. Suppose this person, whoever we are not very comfortable with, Yes. suppose I just know that person is just toxic by nature, is a very negative person. He or she just spreads negativity around that, brings
brings what do you negativity into your life or wherever he goes. No, Okay? just not into my life, into people just around them. हाँ, मतलब wherever he goes. But the only word I can think about is toxic. So I preferably I would want to stay away from that person, but he or she is part of my life. I cannot be away from her or him. So how do you Yes. handle such situations? I am aware of all the good points that she or he has. You are ऐसा नहीं aware. है कि I am not aware. If you are, इसमें क्या यही बात है कि ना, when I was doing this exercise, तो हम लोग भी यही सोचते थे कि ढूंढेंगे कहाँ, मतलब इतनी टॉक्सिसिटी है कि ढूंढेंगे कहाँ कोई भी पॉजिटिव चीज. तो हम लोग पहले मैं भी पॉजिटिव भी जानती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं पॉजिटिव when भी you जानती start writing ना, and दीपा ये करके देखो, ये रोज करो तो इससे भी चेंज होगा. एंड ना लिखना शुरू करो. हम क्या बोले थे उस दिन, हम लोग बात किए थे ना कि राइट डाउन एवरीथिंग. एक पेपर लो, उसमें लिखो जितना तुमको समझ में आ रहा है, लिखो. मतलब यू वांट टू यूज अब्यूसिव वर्ड्स, यूज अब्यूसिव वर्ड, बिकॉज नोबडी इज सीइंग. तुमको जो दिमाग में आ रहा है लिखो, जो बोलना है लिखो. टेयर इट अप, छोटा छोटा पीसेस में, जितना पीसेस फाड़ सकती हो फाड़ो, फ्लश कर दो, जला दो, जो करना है करो. Do it for week, 10 days, 15 days. After 10-15 days ना तुम्हारे अंदर जो तुमको मतलब it is all about perception. Okay, तुम ना धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा वो नेगेटिविटी देखना बंद कर. ओके, एंड ये हो सकता है तुमको, ये तुम एक बार स्टॉप कर दो, तुमको लग रहा है कि ठीक है बाबा, अब मेरे को कम दिख रहा है उनमें नेगेटिविटी, आई एम ओके नाउ. एंड मे बी आफ्टर 20 days, 1 month वो वापस आ जाता है तुमको, तुम्हारे अंदर वो कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है, वो वापस आ जाता है. डू इट अगेन. No, but I am halfway through that. It's not like, मैं ignore करती हूँ negativity. I try to stay away from that person. But does this help the other person also? Does that person also change? That we will come to later, and we will do it also. हम वो भी करेंगे. Because this used to harm me, it used to upset me, but now I don't get upset. I try to stay out of the way. हाँ, तो you right. But आज वाला practice आप उनके लिए करो. And the thing is, the entire context here is that we first have to heal ourselves before we can heal anybody else. okay. Okay, तो हम उस लेवल पे भी जाएंगे. Let's take another 1 week. I think we will go to that level also, जब हम किसी और को भी help कर सकते हैं. But first we need to heal ourselves. We need to help ourselves first. Okay? Okay. Anything else? Shalini, Yes. like when we are writing the good points about that person, Yes. so you said that till the time you feel good about yourself, feel good within, you keep writing. So will the points be repetitive because it's so hard to आपको find? ना हो सकता है 3-4 दिन आप रिपीट करें, और आप देखेंगे जब मतलब जैसे ना आपको अंदर से आप हील होना शुरू करेंगे ना, आपको उनमें और बेटर क्वालिटीज दिखने लग जाएंगी. ओके, इट विल कम. बिकॉज एक इंसान में कोई 2 या 4 अच्छी क्वालिटीज नहीं होती. इट इज जस्ट दैट हम देखना बंद कर देते हैं, तो वो आएगा. आपको लगेगा 4-5 दिन आप रिपीट करें, कई बार लगेगा तो 10 भी नहीं मिल रहा है. हो सकता है लिखते लिखते बीच में कुछ ऐसा हो जाए कि अरे आप हील होने की जगह ना नीचे चले जाए वापस से, तो आपको 10 भी नहीं दिखेगा. तो यू माइट हैव, आई डिड दैट. मैं पीछे चली गई थी. आई यूज्ड टू सर्च कि मैंने क्या लिखा था, मेरे को आज नहीं ध्यान आ रहा है. And hand in hand, can we write all the negatives and tear together? Can we do both the exercises together? Yes, do it and do it for as many days as possible. आप करके देखो, you will feel. जब फर्स्ट डे करोगे ना, आपको फ्लश आउट करते हो आप वो पेपर्स को, आपको अंदर से बहुत हल्का महसूस होता है. ये क्या आवाज हो रही है? There is some sound which I think somebody's gone off to sleep. Mother-in-law is sleeping. Somebody is snoring. या मेरे को लग रहा है ना मम्मी है. मम्मी आज सुनते सुनते मेरे को सो गई है. She's become a pro. हाँ, मम्मी तो एक्चुअल में बहुत करती ना, तो वो आज सो गई है मेरे को लग रहा है. इसलिए repetitive हो गया ना उनके लिए.
नहीं रेपिटेटिव नहीं, आज ना वो एक्चुअली मेरी नीस के लिए शी वाज स्टिचिंग अ ड्रेस, so I think she's got tired today, so she's sleeping. और आज मैं बोल के आई थी, आप सुनिएगा आज मेरे को। तो ये सुनने में भी कितना पीसफुल लग रहा है ना कि आदमी आराम से सो पा रहा है। सुन रही हूँ। आप सुन रहे हैं तो सो क्यों रहे हैं? But we were sending blessings all around. जब snoring का आवाज सुना तो bless कर रहे थे। Bless you, bless you, bless you. हाँ, नहीं तो you try these practices. This will help you a lot. Okay. Thank you so Okay? much, Shalini. Yes, most welcome. Thank you for your queries. अच्छा, अब आप लोग को लग रहा है कि आप लोग अपना ड्रीम वाला प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं, उसको एनर्जी दे रहे हैं, अपने विश लिस्ट को, उसको डेली पढ़ रहे हैं? सपने आपके, मैं क्यों याद दिला रही हूँ? एक बार पढ़ती हूँ मैं दिन में। थैंक I यू read it once. याद दिलाने के लिए। लो, मैं रोज सुबह ग्रुप में पोस्ट करूं क्या कि प्लीज अपने सपने भी पढ़ो, प्लीज विजुअलाइज करो, और दिन में एक बार नहीं, एक बार ही होता है। ठीक है, बट अगर कोशिश कर सकते हैं तो ज्यादा, जितना पढ़ेंगे, बिकॉज आप जितना पढ़ेंगे आप उतना विजुअलाइज करते जाएंगे उसको, आप उतना करीब जाते जाएंगे अपने सपनों से। ओके, ठीक है? Yeah. और कोई प्रैक्टिस जो आप लोग कर रहे हैं, इस ये वाला रिलेशनशिप प्रैक्टिस के साथ जो हमने फर्स्ट टाइम किया था ना, वो 3 फोटोग्राफ वाला, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 3 लोगों को ही लेना होगा, आप वो भी कर सकते हैं, तो दैट ऑल्सो इम्प्रूव्स रिलेशनशिप्स अ लॉट। लेकिन शालिनी एक डाउट हाँ, है, हाँ, अगर जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके साथ अभी कोई रिलेशन है नहीं और आगे रखना भी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन है नहीं, पर आपको उनका कुछ ऐसा बात है ना जो अभी तक चुभते जा रहा है। हाँ, तभी तो आप बोल रहे हैं ना कि मतलब मेरे को रखना ही नहीं है उनके साथ, बिकॉज देयर वाज समथिंग व्हिच इज स्टिल हर्टिंग यू, है कि नहीं है? तो आप अपना वही चीजों को, अच्छी चीजों को ध्यान में रखिए और लिखिए, और वो पास्ट को पास्ट में रहिए। आप अपने आप को हील करेंगे ना, वो कि आप अंदर से आप हील हो जाए, आप आपने उनको माफ कर देना, खाली बोल के माफ नहीं करना है, ऐसे नहीं कि मैंने उसको माफ कर दिया, छोड़ो मेरे को क्या जाता है, भाड़ में जाए, ऐसे नहीं, ट्रूली माफ कर देना है उनको। माफ कर देंगे तो आप अंदर से हील हो जाएंगे, आपके हार्ट में जो एक खाली जगह हो गई थी, जहां पे दर्द था, वो भर जाएगा। ओके। हाँ, एंड बाकी फिर आपका जो हेल्थ इश्यूज था, कई बार होता है कि अगर ये सब के कारण ना बहुत बहुत लोगों को हेडेक हो जाता है, बिकॉज वी कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट नेगेटिव, थिंकिंग ऑफ सेम थिंग। हाँ, तो हेडेक हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, आप उन सब से बाहर आ जाते हैं। ओके, okay, when there is happiness in your life, so there is no space for depression and all these kinds of things, negative things. हाँ, है ना? ठीक, थैंक यू। Okay, चलिए, थैंक यू। एनी अदर क्वेरी? किसी को और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, अब हम आज का प्रेयर करते हैं फिर। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, प्लीज सीधा बैठ जाइए। थैंक यू भगवान जी, मेरे सिर पे हमेशा हाथ बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना सक्षम बनाने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी बुद्धि देने के लिए कि मैं सबका अच्छा कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना सुंदर जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के 5 तत्वों के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यार करने वाले माँ बाप देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे सभी संबंधों के लिए जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना खुश रखते हैं। थैंक यू भगवान जी,
मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। We will do our affirmations now. हाथ ऊपर कर लीजिए। Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I feel loved, cherished, and secure in all my relationships. I feel loved, cherished, and secure in all my relationships. I trust and believe in myself. I trust and believe in myself. Love is all around me. Love is all around me. I give and receive love wherever I go. I give and receive love wherever I go. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you, Shalini. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Didi. इतना अच्छे से read करने के लिए. Thank you, everybody. Thank you, Shalini. Most welcome. Thank you, everybody. Any other queries, you can always ask me. Direct message भी कर सकते हैं या ग्रुप में भी पूछ सकते हैं. एंड प्लीज जो अच्छा कल के लिए एक तो टास्क देते हैं. आज कोई ऐसा इंसान को हक करेंगे जिससे आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है या आप और बेटर कर सकते हैं. कोई भी हो सकता है, आपकी डोमेस्टिक हेल्प भी हो सकती है, कोई भी कोई अनजान आदमी को भी. इट इज ऑल अबाउट स्प्रेडिंग लव, नथिंग एल्स. आप किसी को भी अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छा है उसको भी कर सकते हैं जस्ट टू मेंटेन दैट गुड रिलेशनशिप. ओके, किसी को भी एक इंसान को हक करेंगे और ग्रुप में लिखेंगे डन. ओके, वी विल डू दैट टुडे. ठीक है, ओके, बाय बाय. Bye. Okay, bye. Thank you, Shalini. बाय बाय. थैंक यू मौसी जी.